वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं उस्मान हूं, मेरे साथ हैं बाबर हयात। अ वेरी इवेंटफुल डे इन पाकिस्तान क्रिकेट। देयर आर सो मच, बट सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग खबर, ज़का अशरफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। वो ज़का अशरफ जिन्होंने जर्नलिस्टों को रोका, वो ज़का अशरफ जिन्होंने बहुत कुछ किया। सियासतें आई, ड्रेसिंग रूम से बाहर आए, कप्तान बदलाए, क्या कुछ नहीं किया। और अब ज़का अशरफ के जब हाथ बांध दिए, पांव बांध दिए, मुंह पे टेप लगा दी, तो ज़का अशरफ के पास जो है ना, रिजाइन करने के अलावा कुछ भी नहीं बोला। ज़का अशरफ के इस टर्न्योर के बारे में बात करेंगे। ये जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज़का अशरफ ने किया, इतने कम टाइम में जिस तरह से खिलौना बना दिया पाकिस्तान क्रिकेट को, और इतनी तब्दीलियां, इतनी कंट्रोवर्सीज, और जिस तरह से क्रिकेट चलाई गई, उस बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा मोहम्मद रिजवान काफी कुछ कह भी गई और काफी कुछ ना भी कहा, बट जो कुछ कहा वो ऐसा कहा कि भाई उस पर बहुत कंट्रोवर्सी बन रही है। मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह से, मुझे वही शादाब की स्टेटमेंट याद आती है कि भाई जब बाबर और रिजवान को निकालोगे तो ऐसा ही होगा। और अब रिजवान भी वही कह रहे हैं कि जब मेरी और बाबर की जोड़ी तोड़ोगे तो फिर ऐसा ही होगा। बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है कि ये जो कब्जा माफिया में से कहूंगा, ये कब्जा माफिया है जो पाकिस्तान क्रिकेट में मुसल्लत हुई हुई है, ये किस दिन रिजाइन करेगी, इस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा जिस तरह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की क्रिकेट, चाहे वो मैनेजमेंट हो चाहे वो खेलने वाली क्रिकेट हो, पूरा मजाक बन गया है पाकिस्तान की क्रिकेट का। मजाक से भी कोई जो है ना और ज्यादा लफ्ज हो तो उससे मैं रेट करूंगा, पाकिस्तान की क्रिकेट जोक बन गई है। आखिरी बार कब पता नहीं हम पाकिस्तान मैच जीता था, अनफॉर्चुनेटली, क्या बंदा बात करे। उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब पे क्लिक करना। और भाई, एक्सपेक्टेड था 2-3 दिन पहले जिस तरह से तायनातियां करने से रोक दिया था ज़का अशरफ को, तो कुछ बचा नहीं था। और आज 4-0 भी हो गया, तो उन्होंने, मेरा ख्याल है वो बिजनेसमैन है, उन्होंने एक सेफ एग्जिट ली। उन्होंने कहा जाऊं मैं शुगर मिलों पे फोकस करूं, जो कुछ मैंने यहां से लूटना था लूट तो लिया है। यही तो मसला है, जो लूटना था वो नहीं लूटा। असल कहानी तो आपको पता ही नहीं है उस्मान मियाँ। जिस मिशन पे वो आए थे ना, वो मिशन उनसे पूरा नहीं हुआ। वो इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आए थे। उनका मकसद ये था कि दिहाड़ी लगाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में सोने की चिड़िया है। ये पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी हालात हैं, उनमें मेरे ख्याल में ये सबसे ऐसा महकमा है कि जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है, अरबों रुपए। उसके बाद फिर लाइमलाइट में आ जाते हैं आप, मतलब एक वजीर आजम को लोग जान रहे होते हैं, दूसरा पीसीबी के चेयरमैन को लोग जान रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आपको भाई प्रिविलेजेस बड़े मिलते हैं। फिर आप बड़े बड़े स्टार्स आपके घर आपको सलाम करने आते हैं। आपके बच्चे कहते हैं अबू बाबर आजम से ऑटोग्राफ चाहिए, हो गए थे, मसला ही कोई नहीं है, बाबर ऑटोग्राफ भेजो, ऑटोग्राफ। वो बच्चे जाके बताते हैं देखो हमारे दादा अब्बू ने, देखो जी ऑटोग्राफ बाबर आजम का, क्या मतलब कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है? ये बाबर आजम सुपरस्टार बना फिरता है, कोई बाबर आजम नहीं। मेरे वालिद साहब जब चाहें बाबर आजम को टीम से निकाल दें, जब चाहें बाबर आजम को टीम। ये तो हमारा क्रिकेट बोर्ड है सर। उस क्रिकेट बोर्ड में ये साहब आए थे दिहाड़ी लगाने के लिए। सीधी बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन। मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे कहीं उनके खर्चे पे ट्रैवल करना है। जो उसके हक में बात करते हैं ना, जितने भी सहाफ़ी, वो होते हैं कि जिनको उनसे मकासद होते हैं, ठीक है। और मुझे कोई मकसद नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा ताल्लुक आपसे है। आप मुझे सुनते हैं, आप मुझे पसंद करते हैं, ठीक है। मेरे मेरे व्यूअर्स मेरी बात सुनना चाहते हैं, एंड दिस इज माई होल एसेट। ये मेरा जिसको आप कहते हैं मेरा कुल कायनात, मेरा कुल सरमाया आप लोग हैं। मुझे पीसीबी से कोई लेना देना नहीं। मैं अपने दिल की बात करता हूं और जो सच होता है वो आपको बयान करता हूं। उस्मान ये साहब आए थे दिहाड़ी लगाने के लिए, इनको दिहाड़ी नहीं लगाने दी गई। इन्होंने बीच में बहुत सारी कोशिशें की हैं दिहाड़ी लगाने की, कुछ ऐसे डिसीजंस करने की कोशिश की, कुछ अभी अभी रिसेंटली जो सबसे बड़ी दिहाड़ी लगाने की कोशिश की गई वो T10 लीग थी। आपके जहन में होगा कि T10 लीग करवाने का प्लान करवाया हुआ था। उसके लिए को 30-35 करोड़ रुपए का कुछ एग्जीबिशन मैचेस के लिए, एक जो इंग्लैंड की काउंटी है, मेरे दिमाग से नाम निकल गया, उनके साथ बाकायदा मुआहदा करके अभी उनको बुलाना था जनवरी में।
और रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में T10 मैचेस होने थे उनके साथ, पाकिस्तान के T10 मैचेस रखे हुए थे, जिससे वो पूरा माहौल बनाना था और एक T10 लीग पाकिस्तान ने करवानी थी। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बातचीत चल रही थी कि मिलजुल के ये T10 लीग करवाते हैं। उसमें उसके जो एग्जीबिशन मैचेस है ना, उसके लिए 35 करोड़ रुपया रखा गया था एग्जीबिशन मैचेस के लिए। ठीक है, अब उसके बाद अगर वो अप्रूव हो जाता सारा सिलसिला, तो फिर जब T10 लीग होनी थी तो उसमें तो जनाब नई टीमें, नई फ्रेंचाइजेज, नया माल, असल में वो गेम थी। वो गेम तो चली नहीं, गवर्नमेंट ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप ये कोई डिसीजन नहीं ले सकते, आप कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते जब तक आप चेयरमैन पीसीबी नहीं है। आप राइट नाउ मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं और आपको इसलिए मैनेजमेंट कमेटी को बनाया गया कि वो डे टू डे अफेयर को देखे। तो इनको बहुत बड़ा झटका लगा। फिर पीएसएल के जो राइट्स हैं वो बेचे, तो वो भी बिल्कुल साफ और शफाफ तरीके से बेचे गए, क्योंकि ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है उसका नाम है फवाद हसन फवाद, जो कि इस वक्त केयर टेकर मिनिस्टर है। ये जो बैन सूबाई राब्ता मिनिस्ट्री है उसका, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स भी है, तो उसका वजीर वो है। और वो बड़ा बड़ा खांट किस्म का ब्यूरोक्रेट है। वो मतलब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुका है। वो तो अभी थोड़ा अरसा पहले तो जेल भुगत के आया है। ठीक है, उसको अच्छा रगड़ा लगाया था, लेकिन उस पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ और एट द एंड ऑफ द डे उसको बाहर कर दिया गया, बरी कर दिया गया। तो अब वो बना हुआ है यहाँ पे वजीर। तो उसने तो ये नहीं होने देना था। उसको पीछे से कहा गया होगा कि नजर रखो इस पे, ये दिहाड़ियां लगाने के लिए आया। और आपको पता है कि इसको लाया किस तरह गया था? इसको लाया गया था हुकूमत को, उस वक्त की हुकूमत को, शहबाज शरीफ को धमकी देके कि आपके जो आखिरी 1-2 महीने, 2-3 महीने का काम है ना, हम उसको ख़त्म कर देंगे, आपको, आपकी हुकूमत को ख़त्म कर देंगे अगर आपने हमारा बंदा चेयरमैन पीसीबी ना लगाया। और वो जो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट उस वक्त हुई थी, मैं पॉलिटिकल बात ज़्यादा नहीं करता, उस वक्त जो लोग खरीदे गए और जो भी मामला हुआ, जो इन्वेस्ट, तो भाई वो पैसा कहीं से कवर तो करना था ना। तो वो बंदा यहाँ पे अपना स्पेशल भेजा गया कि वो कवर करेगा, वो कवर नहीं हो सका, वो दिहाड़ी नहीं लग सकी। अब फाइनली जो गुज़िश्ता रोज मामला हुआ, उसमें ये हुआ कि पीसीबी ने प्लान किया कि जी हम मैनेजमेंट कमेटी का इजलास बनाते हैं और बुला के हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील करते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाते हैं और उसके बाद फिर इलेक्शन करवा लेंगे। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी 2 नंबरी होती है। उसमें यह होता है कि जो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी होगा, उसने करना यह था कि अपने बंदे, अपनी मर्जी के बंदे भर्ती करने थे उस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में। ठीक है, उसमें कम से कम इतने बंदे जरूर, अगर मिसाल के तौर पे 10 रुकनी है वो, तो उसमें उसने कुछ 6 से 7 अपने बंदे रखने थे, ताकि जब इलेक्शन हो, बेसिकली ये इलेक्शन तो होता नहीं है, ये सिलेक्शन है, तो जब ये सिलेक्शन हो तो ज्यादा वोट मेरे पास आ जाएंगे, मेरे बंदे होंगे, वो मुझे वोट करेंगे। तो उन्होंने आखिरी प्लान ये किया था, क्योंकि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, कोई भी मैं बड़ा फैसला नहीं ले पा रहा और मैं जो जिसका मकसद के लिए आया वो मकसद भी पूरा नहीं हो रहा, तो फिर उन्होंने कहा कि चले ये काम कर लेते हैं। इजलास रखा गया तो पता चल गया ऊपर वालों को कि जनाब ये तो गेम होने जा रही है, तो उन्होंने बुला लिया। उन्होंने कहा इजलास तो जरा मुलतवी करें ना आप, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वाला इजलास मुलतवी करवाया गया। पिछले ये जो प्रीवियस मंगल ट्यूसडे ये जो गुजरा है, इसमें प्लान था, तो फिर वेडनेसडे को इजलास तलब किया गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ने, और इनको बुलाया गया और इनको कहा गया कि आप कुछ नहीं करेंगे, जस्ट अपना टेन्योर पूरा करें जो आपको 5 फरवरी तक का टाइम दिया गया। आप बतौर मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के तौर पे काम करते रहें, आपको कोई और इख्तियार नहीं है, हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप कंटिन्यू करें। तो उनको समझ आ गई कि इसका मतलब यह है कि मुझे लाल झंडी दिखा दी गई है। उनको पता चल गया कि जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, जब मेरे पास कोई इख्तियार ही नहीं है, ना मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर तश्कील दे सकता हूं, ना मैं T10 लीग करवा सकता हूं, ना मैं PSL में जो है वो गंगा नहा सकता हूं, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई फिर बात यह है कि फिर मतलब वो कोयलों की दलाली में मुंह काला करवाने की क्या जरूरत पड़ी हुई है, तो फिर बेहतर यह है कि गुड बाय कर दें। इसलिए उन्होंने रिजाइन किया है, क्योंकि उनको पता था कि 5 फरवरी को तो खत्म हो जानी है कमेटी, तो मैं वैसे ही मतलब ओहदे से फारिग हो जाऊंगा। तो इसलिए जो उन्होंने इन
इस अरसे में पाकिस्तान क्रिकेट के साथ करना था, वो साहब उन्होंने कर लिया। वो उन्होंने कर लिया, और इतना किया बल्कि बेशुमार किया, बेहद किया, और पाकिस्तान क्रिकेट का सत्यानाश करके रख दिया। पाकिस्तान क्रिकेट एशिया कप से लेकर उसके बाद से अब तक आप देखें कि हम इतनी नीचे गए हैं, इतने नीचे गए हैं कि उसके बाद फिर हम वापस नहीं आ पाए। और उसकी वजह यह थी कि चेयरमैन खुद स्ट्रांग नहीं है। जब चेयरमैन ही स्ट्रांग ना हो तो उसके बनाए हुए लोग क्या स्ट्रांग होंगे जी? तो फिर स्ट्रांग कौन होगा? स्ट्रांग वो होंगे जिनको हम रिजवान और बाबर कहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई हम तो कायम रहेंगे, चेयरमैन ने तो 2 दिन की कहानी है, इसने फारिग हो जाना है। तो फिर खिलाड़ी ऊपर आते हैं, मैनेजमेंट पीछे चली जाती है, और फिर उनको पता है कि हमें सिर्फ एंजॉय करने के लिए दौरे मिले हैं, हमें एट द एंड ऑफ द डे यही बचना है। तो वो उमर गुल फोटे खींच खींच के लगा रहा है। उसके बाद जनाब सईद अजमल अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज अपडेट कर रहा है, यासिर अरफात 12 साल बाद न्यूजीलैंड का दौरा कर रहा है। ठीक है, तो यही मौजें हैं, यही मज़े हैं। कभी वहाब रियाज ट्रैवल कर रहा है मज़े से, और ज़का अशरफ साहब अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। इनको यही बचा है, और पाकिस्तान क्रिकेट का धड़म तख्ता हो गया। बिल्कुल बाबर भाई, क्या हम बात करें ज़का अशरफ के जो डिसीजन थे, ड्रेसिंग रूम की लीक, बाबर आजम के चैट की लीक, और मतलब क्या क्या बंदा बात करे, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था वो दौर। शुक्र है एक जो है ना इस तरह का दौर खत्म हुआ, और होप सो आइंदा अच्छा होगा। बहरहाल बाबर भाई, जो रिजवान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पोस्ट मैच में, आप देखें मतलब कि रिजवान लगता है कि बाबर आजम को खराब करने वाला रिजवान है। जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, जिस तरह से मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने अपने आप को एक्सपोज किया है, मतलब कभी क्या किया, मैं तो इसे छलांगे लगाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कहूंगा। कभी वो छलांग लगा के बोलता है कि ये तो ओपनिंग जोड़ी टूटी है तो देखें उसका नुकसान तो हुआ है, फिर वो कहता है हमें ट्राई कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं। मतलब ये क्या था बाबर, इट्स सो मच पैथेटिक, सो अनप्रोफेशनल। मतलब बाबर आजम की अब हमें याद आती है, ऐसा तो होता है जो याद जाता है याद आता है। जब वो था बाबर आजम तो हमने अच्छा खासा टफ टाइम दिया, और उसकी शराफत की वजह से तो और ज्यादा दिया। वो बेचारा बोलता नहीं था, आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करता था। बट बाबर रिजवान इस मतलब कि मैं तो हैरान होता हूँ कि मतलब इस तरह कोई और बोलता नहीं है, और इस तरह कोई बोलते एक्शन लेना चाहिए इन प्लेयर्स के खिलाफ। प्लेयर्स लाइक शादाब के आपसे पूछा जाता है आप क्यों आ रहे हो, बाबर आजम रिजवान को निकालोगे, वो पूरा मुल्क अब बाबर आजम रिजवान और 2-3 प्लेयर्स के ही सराउंड घूमता है। बहरहाल बात सारी ये है कि देखिए हर देखिए, एक मैं आपको दूसरे बताऊं, कोटे पे आया आप हुआ है। ये नहीं नहीं, ये मैं आपको जो रियल रीजन है, ये भाई कब्जा ग्रुप है, सीधी सी बात है। ये कहते हैं कि हमें हमारी पसंद की पोजीशनों पे खिलाओ, हम खेलें, हम जीतें, हम हारें, हमें क्रिटिसाइज मत करो, हम हीरो हैं, हमारे अलावा कोई और नहीं है, और अगर कोई आने की कोशिश करेगा तो हम उसको फारिग कर देंगे, हम उसको नाकाम कर देंगे। साहबजादा फरहान को नंबर 5 पे खिलाएंगे, हालांकि वो ओपनर है। फ़खर जमान को नंबर 4 पे कुर्बानी का बकरा बनाएंगे, हालांकि वो ओपनर है, लेकिन अपनी पोजीशन बचाएंगे। देखिए, या बाबर और रिजवान को बचाओ या फिर पाकिस्तान को बचाओ। ये अब ये तय हो गया कि अगर आप बाबर रिजवान बचाएंगे तो फिर पाकिस्तान नहीं बचाएंगे, और अगर आप पाकिस्तान बचाएंगे तो फिर बाबर और रिजवान को अपने नंबरों पे आना पड़ेगा, गर्दन में से सरिया निकालना पड़ेगा। ये खेलें ना खेलें, हम हार जाएं वर्ल्ड कप, नो प्रॉब्लम, हार ही रहे हैं ना, हार ही रहे हैं ना। कौन सी हमने ट्रॉफी जीत ली है? बाबर आजम की कप्तानी में कौन सी ट्रॉफी जीती थी जी हमने? बताएं ना। हम एट द एंड ऑफ द डे जिस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, हमें आपको पता ही किस तरह से पहुंचे, ठीक है, और एक में हम सेमीफाइनल में हार गए। तो अब जो सिचुएशन है भाई, बाबर आजम की अपनी जगह पे, मैं ये नहीं कहता कि आप उसको बाबर आजम को टीम से बाहर कर दें। बाबर आजम एक ग्रेट प्लेयर है, पाकिस्तान का अच्छा प्लेयर है। पाकिस्तान में इस वक्त अगर को आप मानते हैं तो ठीक है जी, वो सबसे अच्छा बैटर है इस वक्त पाकिस्तान में। रिजवान जो है वो अपनी जगह अच्छा बैटर है, मैं ये नहीं कहता कि रिजवान अच्छा प्लेयर नहीं है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन यार प्लेयर टीम से बड़े नहीं होते भाई, टीम बड़ी होती है, और टीम मुल्क से बड़ी नहीं होती, मुल्क बड़ा होता है। ये हमें समझने की जरूरत है। जहां पे हमारे मुल्क को जरूरत पड़ेगी, हमारी टीम को परफॉर्म करना पड़ेगा, और जहां पे हमारी टीम को जरूरत होगी, हमारे प्लेयर्स को सैक्रिफाई करना पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन सारे का सारा बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा तिगड़ा हुआ है।
आप क्या कहते हैं, आप उस कॉम्बिनेशन के साथ वर्ल्ड कप जीत सकेंगे? नहीं जीत सकेंगे। आपको बाबर को नंबर 3 पे, बाबर ऑलरेडी आ चुका है, उसने नंबर 3 पे परफॉर्म करके दिखाया है। प्रॉब्लम रिजवान के साथ है। रिजवान चाहता है कि मेरी पोजीशन को खतरा है, और इसीलिए वो अब बार बार बात कर रहा है बाबर की कि बाबर को ऊपर लाओ, बाबर को, हमारी ओपनिंग जोड़ी तोड़ के आपने बड़ी ज्यादती की। भाई तुमने भी परफॉर्म कर दिया, उसने भी परफॉर्म कर दिया, प्रॉब्लम बाकियों का है। तो उसकी वजह यह है कि बाबर और खास तौर पे रिजवान जब तक, बाबर तो इसी तरह परफॉर्म करेगा, वो तो जब उसको मौका मिलेगा, जिस तरह वो खेलता है, जिस तरह का वो टेक्निकली प्लेयर है, वो वैसी गेम खेलेगा। रिजवान परफॉर्म करता रहेगा, बाबर परफॉर्म करता रहेगा, पाकिस्तान हारता रहेगा। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान को जितवाना है तो भाई चीजों को दुरुस्त करो, टीम का कॉम्बिनेशन प्रोप्रिएट करो। वो करोगे तो टीम आगे बढ़ेगी। कोई खिलाड़ी टीम से बड़ा नहीं है। जब बात आती है, अगले रोहित शर्मा को बाहर कर देते हैं, अगले जो है वो विराट कोहली को रेस्ट दे देते हैं, उसको कहते हैं भाई जाओ बाहर, हमने यंगस्टर्स को आजमाना है, हमने अपना बैकअप तैयार करना है। यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि जब, देखिए मैनेजमेंट मजबूत नहीं है ना। मैं अब आपको मिसाल देता हूं, बाबर और रिजवान को रेस्ट देने का प्लान किया गया था, यह आपको पता होगा। बाबर और रिजवान को रेस्ट देने का प्लान किया गया था, और प्लान यह था कि जनाब आप जो है वो यंगस्टर्स को के साथ हम एक नए कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या बना कि वहां पे जो ये टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज के दरमियान में ये बात आ गई सामने कि भाई रिजवान ने और बाबर ने कहा है कि जी हमें आप लेके जाएं, आप हमें क्यों नहीं लेके जाते। ये डायरेक्टर से कहा, तो डायरेक्टर बीच में आया। यही डायरेक्टर के गले पड़ेगी चीज कि जब डायरेक्टर बीच में आके उसने आपको कहा कि नहीं जी हमें बाबर और रिजवान चाहिए। ठीक है, पूरी सीरीज रेस्ट देनी थी, 3 टेस्ट मैचेस खेल के आए हैं, अब पूरी सीरीज खेल गए हैं दोनों, आपने फिर भी रेस्ट नहीं दिया। बाबर अनफिट होता है, आपके पास बाबर की जगह कौन ऑप्शन है वर्ल्ड कप में? रिजवान अनफिट होता है, आपने एक भी विकेट कीपर ट्राई नहीं किया, जो ट्राई किया है वो नाकाम हो गया। दूसरा विकेट कीपर आज आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? आपके पास बैकअप में ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन नहीं है। आप इंडिया को देखिए, एक एक पोजीशन पे 4-4 बंदे खड़े हुए हैं बैकअप में T20 वर्ल्ड कप के लिए। एक अनफिट होता है, उनके पास 3 पीछे रेडी खड़े हुए हैं कतार में कि यस आई एम रेडी फॉर दैट, और वो उनको मैचेस दे रहे हैं प्रॉपर। आप अपने 4 मैचेस गुजर गए, आपने हसीबुल्लाह को मैच नहीं दिया। आप इससे पहले भी हसीबुल्लाह को एक उसमें लेके गए हैं टीम में, उसमें भी आपने उसको डेब्यू नहीं करवाया। किस वजह से? गरीब आदमी है, उसकी पीछे से कोई सिफारिश नहीं है। आप बड़े प्लेयर बन गए हो, आपने बड़े प्लेयर होके जो है वो फैसले करने शुरू कर दिए हैं। वो एक छोटे सूबे से उसका ताल्लुक है, बलूचिस्तान से, आप उसको टीम का हिस्सा नहीं बना रहे। मैं ये बातें नहीं करता सुबाइयत की, लेकिन ये चीजें हैं बीच में। केपी और पंजाब की टीमें के प्लेयर्स जो हैं उन्होंने इजारादारी डाली हुई है, ये बिल्कुल गलत है। जो ऑनेस्टली जिस बंदे का हक बनता है उसको जगह मिलनी चाहिए। नंबर 5 पे खिलाएं इसको 5वें मैच में, हसीबुल्लाह को ओपनिंग करवाएं। आप साइम अयूब को अगर आपने रेस्ट देना है, चलिए जी 5वें मैच में असूलन उसको नहीं मिल बनता, उसको आप खिलाएं 5वां मैच। आप साहबजादा फरहान, आप फखर को भी रेस्ट दें, वो आपका ओपनर है, ठीक है जी, आपका मेजर ओपनर है। आप फखर जमान को रेस्ट दें, साहबजादा फरहान और साइम अयूब के साथ ओपनिंग करवाएं ना, आप दें आप उनको मौका। तीसरे नंबर पे खिला दें बाबर आजम को। चौथे नंबर पे आप, अभी मजबूरी है आपकी कि आप फखर जमान के अलावा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है चौथे नंबर पे, लेकिन आप लाएं मोहम्मद रिजवान को चौथे नंबर पे, खिलाएं ना रिजवान को कि भाई अब हमारे पास चौथे नंबर की ऑप्शन नहीं है, असूलन तुम्हें चौथे नंबर पे खेलना चाहिए। 5वें पे लेके आए हसीबुल्लाह को, ही विल प्ले एट नंबर 5। वो PSL में नंबर 5 पे खेला हुआ है, प्रॉपर नंबर 5 का बल्लेबाज आप उसको खिला रही रहे। इफ्तिखार को आप कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, उसको आप बल्लेबाजी दे रहे हैं, आप उसको बॉल नहीं दे रहे। अरे भाई उसको टीम का हिस्सा तो बनाओ, उसको एक ऑलराउंडर के तौर पे तो खिलाओ। वो आपके पास एक ऑलराउंडर है नवाज, आप प्रॉपर कोई ऑलराउंडर लेके नहीं आए। आपको पता था कि इब्रार जख्मी हो गया, और कोई स्पिनर लाते। डोमेस्टिक से मैंने पिछली वीडियो में भी बात की, फैसल अकरम मौजूद है, और ऑप्शंस मौजूद हैं आपके पास ऑलराउंडर्स की, लेके आए, किसी को नहीं लाते।
कि भाई ये हमारे ग्रुप के लोग हैं, ये निकल जाएंगे तो हमारी पोजीशनें डिस्टर्ब हो जाएंगी। ये लॉबिंग है, ये डर्टी पॉलिटिक्स है क्रिकेट के अंदर, और ये जब तक रहेगी हमारा हाल ऐसा ही रहेगा उस्मान। बिल्कुल बार भाई, आप देखिए ना, टेस्ट मैच में तो शाइन रेस्ट ले लेता है कि यार 2 टेस्ट मैच हम हार गए हैं तो सीरीज तो हम हार गए थे, अब मैं रेस्ट ले रहा हूँ। हालांकि एक हफ्ते का गैप होता है, और यहाँ भी जब तुम सीरीज हार गए थे, हम तो 4 T20 हार गए हो, अब पांचवें में ब्रेक लोगे, पांचवें में रेस्ट लोगे, देखते हैं किस तरह से लेंगे। नहीं, हारिस रऊफ को भी रेस्ट नहीं दिया, जिसको बड़ी रेस्ट की अशद जरूरत थी, जिस वजह से वो टेस्ट मैचेस नहीं खेला ना भाई, उसे रेस्ट नहीं दिया। बहरहाल आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, ये लोग भी देर तक नहीं टिकेंगे। वो क्या हमारी होता है कि बातिल जो है ना, बातिल मिट जाता होता है, उसको मैं इस तरह से इसके साथ मिलाऊंगा कि भाई आप साजिशें सिफारिशें करोगे, कब्जा माफिया बनोगे, कब तक रहोगे, एक दिन बुरी तरह एक्सपोज होगे, और फिर आपके साथ जो होने वाला है करीबी। बहरहाल यार, आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है ज़कात अशरफ के जो है ना रिजाइन के बारे में, आप लोग क्या कहते हो? और फिर जिस तरह से रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उस बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। इसके अलावा आप लोग हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हो, बाबर हयात शो के नाम से, बाबर भाई के इंस्टाग्राम है, मेरा उस्मान अहमद शबीर के नाम से इंस्टाग्राम है, सेम नाम से ट्विटर भी है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है आप लोगों को हमारे सोशल मीडिया के। तो इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।